अपग्रेडेड हाई स्कूल बरारी कोलियरी के शिक्षक अभिजीत बैनर्जी, विषय गणित। मैं आज क्लास 12th की मैथमेटिक्स के चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, जो बहुत ही आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सम प्रॉपर्टीज तक पढ़ेंगे। पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, टॉपिक मैट्रिक्स। A rectangular representation of m into n numbers arranged in m rows and n columns under a bracket is known as a matrix. Is known as a matrix. It is denoted by A, B or X, Y, etc. So a matrix can be represented as as A equal to Aij m by n, where अब ये जो हम लोग लिखे मैट्रिक्स A equal to Aij, अब ये Aij क्या है? where Aij is the element occurring in the place of ith row and jth column. In the place of ith row and jth column. The order of the matrix is given by m into n and is read as m by n and is read as m by n. मतलब order of the matrix is m into n, but it read as m by n. इसको पढ़ेंगे m by n से, m by n कहेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स अब क्या होगा? यहाँ तक हम लोग मैट्रिक्स के डेफिनेशन पढ़े, हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स। ये जो A इक्वल टू Aij है, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे ये जानेंगे। तो नाउ मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखे थे? A इक्वल टू Aij m by n, जहां पे m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दिस कैन बी रिटन एज
this A11, A12, A13, 1n, A21, 22, 23, 2n, M1, M2, M3, Mn. The order of this matrix is m by n. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम लोग रोज कहेंगे. ये जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहेंगे रो 1. सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज रो 2 एंड दिस वन इज mth रो. ये mth रो, ये m नंबर वाले रो है. इसको हम लोग लिखेंगे कॉलम 1, इसको कहेंगे कॉलम 2, इसको कहेंगे कॉलम 3, कॉलम n. अब यहाँ पे लिख देते हैं रो किसको कहे और कॉलम किसको कहे. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहेंगे, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहेंगे. द हॉरिजॉन्टल लाइंस known as rows and the vertical lines are known as columns. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज एंड वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स. जहां पे ये जो हम लोग लिखे A23 मतलब क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. हम लोग पहले ही लिखे थे AIJ. AIJ का मतलब हो गया द एलिमेंट ऑकरिंग इन the place of ith row and jth कॉलम. ठीक है, ये पहला वाला है रो के लिए और दूसरा वाला है कॉलम के लिए. कोई भी एक अगर उठाकर हम लोग देखेंगे, कोई भी फॉर एग्जाम्पल ए मान लीजिए 2 3. A23 मतलब ये वाला रो के लिए और ये वाले कॉलम के लिए. मतलब ये A23 कहां जाएगा, A23 आएगा इन द प्लेस ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. रो इधर से देखेंगे तो ये सेकेंड रो में आया और कॉलम इस तरह से देखेंगे तो ये तीसरे वाले कॉलम में आ रहा है. इसी को हमने वहां पे लिखा. तो मैट्रिक्स क्या है ये जान गए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये जान गए. जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में. अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है. रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. तो लिखेंगे अ मैट्रिक्स consisting of a single row is
is known as a row matrix. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए को मान लीजिए इस तरह A11 12 13 A1n। ठीक, पहले हम लोग जब ऑर्डर लिखेंगे तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज क्या है, एक ही तो है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3 n तक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/n। द ऑर्डर ऑफ ए इज 1/n। इसके नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी नाम से ही पता चल रहा है, मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे, अ मैट्रिक्स consisting of a single column is known as a column matrix. For example, A equal to इस तरह ले लिए 1 1। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट जब लिखेंगे तो सेकंड रो कॉलम फर्स्ट ही रहेगा, मतलब A21 पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए A31, इस तरह करके मान लीजिए AM1 तक गए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कॉलम है। इसका ऑर्डर जब लिखेंगे तो पहले हम लोग ऑर्डर लिखते वक्त सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 m। अब लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ एक ही है, m/1। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, the order of the matrix A is m/1। the order of the matrix A is m/1। नंबर ऑफ रोज m है बट कॉलम एक ही तो है, तो इसको हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी नाम से ही हमको पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में जैसे रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a square matrix if the number of rows, if the number of rows is equal to its number of columns, is equal to its मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का। ठीक है, if the number of rows is equal to its number of columns, that is if m equal to n, m और n दोनों अगर बराबर हो जाए तो फिर उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, a equal to aij n by n, मतलब a equal to 1 1 1 2 1 n 2 1 2 2 2 n n 1
n2 nn, नंबर ऑफ रोज भी n, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n। इसको छोटा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर एक तो मैट्रिक्स अगर हम लोग लिए ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। उसी तरह एक मैट्रिक्स हम लोग अगर बी लेते हैं जिसको इस तरह लिखते हैं P Q R X Y Z A B C, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रोज मेरे पास 1 2 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स जब देखते हैं 1 2 3। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। The square matrix is said to be a diagonal matrix if its diagonal elements are non-zero and all non-diagonal elements are zero। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर होना है तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if its non-diagonal elements, if its diagonal elements are non-zero and all non-diagonal elements are zero। That is a equal to aij, स्क्वायर होना है मतलब n by n is said to be a diagonal matrix if aij equal to 0 for all I equal to j, for all I not equal to j। जब i और j बराबर नहीं होगा उस समय aij को 0 होना है, मतलब a1 2 1 3 ये सब 0 होगा। एंड aij is non-zero for all I equal to j। जब i और j बराबर होगा जैसे 1 1 2 2 3 3 इस समय इसको नॉन जीरो होना है, मतलब जीरो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, छोटा एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ये 0 ये 0 ये 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5। देखिए इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर को अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, ये 4x4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट ये a11 a22
A33, A44 ये सब नॉन जीरो है, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स विच आर नॉट डायगोनल एलिमेंट्स दे ऑल आर जीरो। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A इक्वल टू डायग लिख के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को अगर हम लोग लिख दें, इसका मतलब भी हो गया कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह है, बाकी सारे का सारा जीरो होगा। अब सीखेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर सारा एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए। सॉरी, स्क्वायर नहीं, स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले पढ़े। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are non-zero and same, and all non-diagonal elements are zero, that is A equal to Aij n by n is said to be a scalar matrix if Aij equal to 0 and Aij equal to 0 for all I not equal to j, और ये जो हम लोग इक्वल नॉन जीरो लिख रहे थे उसके जगह ये इक्वल टू के, सारा का सारा के के बराबर हो जाए, सारा का सारा के के बराबर हो जाए। तो इसको देखिए, ये के, ये भी के, ये भी के, ये भी के, ये भी के, तो ये एक क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। This matrix A is an example of a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यही जो डायगोनल एलिमेंट जो सारा के लिखे वो सारा अगर इक्वल हो जाए, सारा का सारा अगर वन हो जाए, सारा का सारा अगर वन हो जाए